बढ़िया छाया। अरे जरा ध्यान से लगाओ। ऐसे अब थोड़ा इधर भी लगाओ। अरे 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 बस 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 कीजिए बस कीजिए। बस। बस हाँ। पकड़ी गई ना कमर। कमर कैसे पकड़ी जाएगी? मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ ऐसा मत समझ। अरे तो भी औरतों के काम औरतों के ही होते। अरे ये क्या किया, सारे बालों का गुच्छा बना के रख दिया है। इसको सुलझाते सुलझाते तो मेरे हाथ टूट जाएंगे। भी ऐसी है, एक तो काम करवाती है ऊपर से बकबक करती है। कौन सा काम करवा लेती हूँ? तेरे बालों को साबुन लगाता हूँ, तेल लगाता हूँ तो बोलती है कानों तक बह गया। आज की नहीं पुरानी आदत है तेरी। बुढ़िया जो हो गई हूँ। मैंने नहीं कहा तुझे बुढ़िया। अरे तो आप कह भी लो मुझे बुढ़िया, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यही आदत तुम में बुरी है। एक बात को लेकर बैठ जाती हो, उसको पीसती रहती हो। आज की नहीं पुरानी आदत है। मैंने नहीं कहा बुढ़िया है? कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? क्या कहा? कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? अरे मैंने फाड़ा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैंने कैलेंडर का पन्ना फाड़ दिया तो? तेरा हाथ कैसे पहुंचा? अरे वो स्टूल पर चढ़ी। और अगर गिर पड़ती तो? अरे कैसे गिर पड़ती, जब आपने अपना घुटना गुसल खाने में गिरकर तुड़वा लिया था तब क्या स्टूल पर चढ़े थे? कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनने की आदत हो गई है तेरी। बुढ़िया जो हो गई हूँ। मैंने नहीं कहा तुझे बुढ़िया। तो कह लो। मैंने कहा ही नहीं, बल्कि तू ही उठते बैठते मेरे घुटने का मजाक उड़ाती रहती है। अरे घुटने की हड्डी क्या मैंने जानबूझकर तोड़वाई थी? मैंने कब मजाक किया? वो किया है मजाक। जब इस पर स्टील की कटोरी चढ़ी थी तो आपने नहीं कहा ये घुटने पे काहे को टिका दी, ये तो दाल छौंकने के काम आती है। और ये डूब गया। लो लग गई इसकी झाड़ू। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था इसी तरह लगाता था। अच्छा कितने दिनों बाद? कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनने की तेरी तो आदत होगी। हाँ। अच्छा सुन। हाँ? आज रविवार है ना? हाँ पर क्यों पूछ रहे हो? आज तो घड़ी में चाबी देनी है। अरे आप रहने तो चाबी वाबी देने को, मैं दे देती हूँ चाबी। तुम दोगी चाबी। अरे तो और नहीं तो क्या? यहाँ बैठो। अरे जिद मत किया करो। यहाँ बैठो, आज चाबी मैं बैठो मुझे देने दो ना, मैं बैठो, आज चाबी मैं दूंगा। बैठ। ये बड़ा उल्लू का पट्टा है, इसे किसने कहा था चाबी देने को? अरे देने दो ना। कैसे देने दो? कैलेंडर का पन्ना तू फाड़ दे, चाबी ये दे दे तो मैं बैठा बैठा क्या करूंगा? मेरा वक्त कैसे कटेगा भाई? अरे आप आराम से बैठे रहा कीजिए। नहीं बैठता तो मुझे समझती क्या है? अच्छा अच्छा मत बैठो, जब पौधों में पानी दे दो। आज किसने नहीं दिया पानी? नहीं। देखा, मेरे बिना होता है कुछ? पौधों में पानी दे। बहादुर
इस उल्लू के पट्टे का रोब नहीं चलने दूंगा मैं। किसका? भादू का। अरे वो ये सब तो आप कह रहा आपके लिए करना है। बस उल्टी खोपड़ी। अरे होने दो। अरे यार धूप इतनी अच्छी निकली है, क्यों ना अपनी रेशमी साड़ियों को धूप दिखा दे। तेरी साड़ी में मैं धूप डलवाऊं? हाँ क्यों, क्या हुआ? रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ, वो तेरी साड़ी में धूप डलवाऊं? अच्छा अच्छा, मैं डलवा रहा धूप में, मैं डाले दूंगी। आप जरा मुझे वो ट्रंक तो पकड़ाओ। कहाँ पड़ा है? देखो अंदर। कहाँ पड़ा है? अरे देखो तो सही, अंदर ही पड़ा होगा। अरे कहाँ पड़ा है? ध्यान से देखो ना। किस तरफ है? कहाँ है? अरे भाई कहाँ पड़ा है? अरे बहुत ही साड़ी, ये साड़ी तो आप मेरे लिए बनारस से, देखिए ना, ये साड़ी आप मेरे लिए बनारस से लाए थे ना? पता नहीं। नहीं नहीं, आप कहाँ लाए थे? ये साड़ी तो मेरा भाई लाया था, मेरे पीहर से आई थी ये साड़ी। हाँ तेरा भाई लाया था, पीहर से 2 कपड़ों में आई थी। ये मैं लेकर आया था लखनऊ से। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, पर आप मेरी सुनते भी हो। वैसे ये साड़ी 125 की है ना? कितने? 125 की। 125 बोल, उस जमाने के 125। हाँ। और ये भी मैं लाया था हैदराबाद से। ये साड़ी नहीं, ओढ़नी है। अच्छा चल ठीक है। ये साड़ी तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी, देखिए ना। ये साड़ी तो एक बार भी नहीं पहनी, अब तो इसे मेरी बहू पहनेगी। हाँ पहनेगी सोचती। चिढ़ाया मत करो मुझे, पहनेगी, जरूर पहनेगी। जरा मेरे दीनू को तो आ जाने दो। अब ये सब काम मुझसे अपने आप नहीं होते। हाँ सब काम करने के लिए मैं जो हूँ। अरे आप किस लिए? अरे तेरे बालों को साबुन लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए, तुझे रात को नींद ना आए तो तेरी मालिश करने के लिए। ये लो, गलती से एक बार बालों में तेल क्या लगा दिया, सारी उम्र यही सुनाते रहना, तेरे बालों में तेल लगाया था। अरे ये सुन सुन कर तो मेरे बाल भी झड़ने लगे। चढ़ने दे, उससे पहले तीनों की शादी रचा ले। ऐसा ना हो मैं भी गंजा तो तू भी चल ऐसी। अरे हाँ, वो तो रचाऊंगी, फिर चाहे मुझे कोई बड़ा घर क्यों ना लेना पड़े। अरे ले लेंगे, बड़ा घर भी ले लेंगे। एक बार उसे आ तो जाने दे तीनों को। अरे आएगा, आए बगैर कैसे रहेगा। मैं तो कहती हूँ अमेरिका में है ही कौन इतने प्यार से उसकी देखभाल करने वाला। तुम्हारे कहने से क्या है, वो तो उस तीनों से पूछना चाहिए। हाँ इसे हाँ 5 बरस हो गए वहां। हाँ, पर किया धरा तो सब आप ही का है ना। हर बार इस बात का दोष तो मेरे सर पे काहे को मर देती है? क्यों, कैसे ना दूं दोष आपको? आप ही ने भेजा ना उसे इतनी दूर अमेरिका। तो मैंने क्या बुरा किया? अच्छा भला इंजीनियर बन गया था, नौकरी लग गया था, वहां की पढ़ाई में कौन से मोती जड़े हैं? अरे इसलिए भेजना, वहां से लौटेगा और अच्छा मकान लेगा और अच्छी गाड़ी लेगा। हाँ और हाँ, आपके शोरों ने सब कुछ सत्यानाश करके रख दिया है। अरे हर चीज की कोई मर्यादा होती है। अरे आदमी को थोड़े में ही सुकून करना चाहिए। देख लिया ना, वो बैठा वहां और पैसे कमाए जा रहा है, यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा। वहां कहीं शादी ना कर बैठा हो। नहीं नहीं, भला हमारा दीनू हमसे पूछे बगैर ऐसा कोई काम नहीं करेगा। भला वहां की लड़की से हमारा गुजारा कहाँ? कम से कम पोते पोतियां बहुएं तो अपने कुल की लगनी चाहिए ना। ये आदमी अच्छा है, अपना काम करना, पेट भरना, जी में किसी तरह का जंजाल नहीं इसे। हाँ, जंजाल कैसे नहीं है, औरत को बच्चा होने वाला है इसकी। ना होने वाली क्या बात है, इसे तो हर काम में जल्दी जल्दी पड़ी रहती है। हाँ,
जैसे आपने तो जल्दी में कमी छोड़ दी थी। अच्छा, इस बात का दोष मेरे सिर पे? शादी के 2 बरस कुछ नहीं हुआ, तेरा ही जी घबरा रहा था। कभी साधु संतों पे जा, डेरों पे जा, यहाँ जा, वहां जा। हाँ, पर दिए तो सही ना आपको 2 बेटे। आती है, एक फौज में बैठा है कश्मीर में और दूसरा अमेरिका में। आज अगर अपनी मालूम होती ना, वो हम लोगों के साथ थे। नंदू के बाद जल्दी जल्दी आई और जल्दी जल्दी चली। अरे आप भी ना, पता नहीं किस वक्त क्या छेड़कर बैठ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ जरा दीनू को फोन तो लगाओ, बुलाओ उसे, वो कहो कि बहुत कर लिया अमेरिका में नौकरी, अब जहाँ आ जाए। आपकी पेंशन है ना, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। इतनी बार तो बोल चुका, हर बार उसका एक ही सवाल, हिंदुस्तान आकर खाऊंगा क्या पत्थर? अरे हाँ, पत्थर ही खा लेगा। हम भी तो यहाँ पत्थर ही खा रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने क्या खाए? पत्थर ही ना। अरे उसका कहने का भाव है कि अगर आप बीमार होते हो तो कोई नर्स रख लीजिए, उसके पैसे भेज देगा, और कीमती दवा टॉनिक लीजिए, उसके पैसे भेज देता है ना। इसीलिए तो उसने ये टेलीफोन लगवा कर दिया। अरे आग लगे उसके इन पैसों को। मैं तो कहती हूँ अगर उसने इस तरह की इस पर बात की तो वही उसका मुंह तोड़ दीजिए, लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आके रहे। अरे खाली घर काटने को दौड़ता है। कम से कम अब तो ये घर भर जाना चाहिए। वक्त बिताए नहीं बीतता। मैं आपका मुंह देखकर वक्त बिताती हूँ और आप मेरा। हेलो हेलो, आप दांडेकर बोल रहे हैं क्या? कौन? दांडेकर? दांडेकर? ये दांडेकर कौन है? रॉन्ग नंबर लगता है, टाइम पास करती है। हेलो, हेलो, आप कौन? मैं शर्मिला। ओ, शर्मिला टैगोर? नहीं, हाँ? शर्मिला दीक्षित। अच्छा, दीक्षित। माधुरी की छोटी? नहीं। बड़ी? ओहो, वो भी नहीं। फिर कौन? शर्मिला दीक्षित। ओ, शर्मिला दीक्षित। अरे कौन है? अरे रॉन्ग नंबर है, वक्त गुजारते हैं। हाँ। हेलो, हेलो, आप किससे बात कर रहे हैं? वो मैं तेरी दादी से। दादी से? दादी यानी अभी इतनी बुढ़िया नहीं हुई है, अभी इसके दांत नहीं गिरे हैं। दांत नहीं गिरे हैं, पर बुढ़िया की तरह बाल तो सफेद जरूर होंगे, है ना? हाँ, बाल तो काफी पक गए। अरे किसके बाल पक गए हैं? अरे अपने अपने बालों की बात कर रहा हूँ। पर ये सब उसे क्यों सुना रहे हो? रॉन्ग नंबर है भाई, वक्त गुजार रहा हूँ। हाँ, वक्त गुजार। हेलो, हेलो, पर आप कौन? मैं तेरा दादा। दादा? हम्म। फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा सुन, कैसा मजा? अरे आज से मेरे टूटू दादाजी हुए ना। अच्छा सुन, मेरा फोन नंबर लिख। हाँ। 5849 हाँ? 26। अच्छा सुन, तेरा नंबर क्या है? 5 धीरे धीरे बोल, कुछ सुनना ले। 5 हाँ 4 हाँ 3 हम्म, 2 हम्म, 1 हम्म, 0। सुन, अब करना पता क्या है? तू रोज स्कूल जाती है? ओफो, स्कूल तो सुबह ही जाते हैं ना। पर रोज स्कूल से लौटकर तू मुझे फोन किया कर। अच्छा, हाँ, पर वो क्यों? ऐसे मजा आएगा। पर इसमें क्या समझ हो? अरे मैं तेरा दादा हूँ ना। हाँ। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है जिससे बात कर सकूं, तुझसे बातें करके बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है दादाजी, मैं ना आपको रोज कॉल किया करूंगी। हाँ। और आपको सब बताऊंगी कि स्कूल में। हाँ हाँ, अपनी सब
किससे बात कर रही थी? दादाजी थे। चलो अंदर, ना जाकर होम बंद कर। लेकिन दादाजी हट। गंदे दादाजी। कौन थी? इतनी अच्छी लड़की थी। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे उसे अपनी आंखों से देख लिया क्यों? हो। नाम से नहीं पता चल जाता? कितना अच्छा नाम था, शर्मिला दीक्षित। अच्छा, उम्र कितनी थी? होगी 8-10 बरस। अरे धत तेरे की, मुझे तो लगा कहीं अपने दीनू के बारे में बात चला रहे हैं। अरे छोटी सी लड़की थी, उसे बात करके ऐसा लग रहा था जैसे अपनी पोती से बात कर रहा हूं। सुनो, हाँ जी। अगर अपने दीनू की शादी भी 20-22 में हो जाती तो आज उसकी लड़की भी तो 8-10 बरस की होती। अरे लड़की क्यों होती? अच्छे खासे लड़के होते हैं, लड़के। लड़के होते लड़के, 2-2 लड़के सितारे, अभी तक लड़के होते लड़के। अच्छा सुनो, बोलो। मैं सोचता हूँ उस लड़की को यहाँ बुलाना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे बुला सकते हैं? भला किसी का बच्चा हम कैसे लेकर आए? लाने का मतलब वो थोड़ी देर यहाँ आएगी, खाएगी, पिएगी, हम लोगों से बतियाएगी, फिर अपने घर लौट जाएगी। हाँ, आएगी, रहेगी, खाएगी, पिएगी, बतियाएगी, पर उसे लाएगा कौन? आपसे तो सीढ़ियाँ उतरा चढ़ा जाता नहीं। उसे लाने के लिए तो मैं 100 बार सीढ़ियाँ उतर सकता हूँ और 100 बार चढ़ सकता हूँ। अब क्या हुआ? उसका पता पूछना भूल गया। देख लिया ना, आपको भी हर काम में जल्दी जल्दी मची रहती है। अभी फोन करके देखता हूँ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो, शर्मिला है? शर्मिला? शर्मिला कौन है? शर्मिला टैगोर। नहीं अरे? नहीं, शर्मिला दीक्षित। अबे तू कौन बात कर रहा है? अरे ओ भैया, जल्दी से बात करवा, मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। अरे कमबख्त, उसका दादा तो मैं हूँ, तू उसका दादा कैसे हो सकता है? हेलो हेलो। उसके दादा ने फोन उठा लिया। कहता तू उसका दादा कैसे? उसका दादा तो मैं हूं। और किसकी चिट्ठी है? नंदू की है। नंदू की? अपने दीनू की चिट्ठी आए कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। पर इतने दिन तो वो कभी नहीं लगाता था। पढ़िए पढ़िए, नंदू को गुजिया मिल गई होगी, इसीलिए लिखी है। जी पिताजी प्रणाम। 2 दिन हुए आपका पत्र मिला, गुजिया का पार्सल भी मिला। गुजिया बहुत अच्छा बना था, यहाँ की मित्र मंडली को बहुत पसंद आया। मित्र मंडली ने एक ही बैठक में सारा का सारा गुजिया चट कर डाला। अरे डिब्बा बंद कर दिया था, चुपचाप अपनी अलमारी में रखता ना, सबके सामने रखने की क्या जरूरत थी? हाँ, अभी माँ का गुण बेटे में नहीं आया ना। हाँ। पढ़िए पढ़िए, आगे क्या लिखा है? माँ से कहिएगा कि और गुजिया मत भेजिए। अगले सप्ताह छुट्टी पर आ रहा हूँ और छुट्टी पे आ रहा है? और वहीं बैठकर खूब सारा गुजिया खाऊंगा। गुजिया तो उसके प्राण है, प्राण। और दीनू को सुनो, मीठी रोटी कितनी पसंद थी। पता नहीं अब उसे कौन बनाकर खिलाता होगा। पढ़िए, आगे क्या लिखा है? दीनू का पत्र आया है, वह ठीक ठाक है। दीनू ने अपना जॉब स्विच ऑफ कर लिया है और नई गाड़ी भी ली है। दीनू ने ये कुछ लिखकर मिटा रखा है। ध्यान से पढ़ो ना। नहीं पढ़ा जा रहा। मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ। हे भगवान,
ये तो मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, ये कुछ तबीयत के बारे में लिखा है। शादी के बारे में तो नहीं लिखा। नहीं नहीं, हमसे पूछे बगैर ऐसा कोई काम नहीं करेगा। हाँ, मैं तो कहती हूँ जरा फोन तो लगाओ दीनू को। रात में करेंगे, रात को फोन भी मिलता है और सुनाई भी ठीक पड़ता। अरे आप भूल जाते हैं ना, याद रखिएगा। और हाँ, उसको भी खत लिख दो, नंदू को भी लिख दो कि जहाज से मत आए, अपना रेल से आए। हाँ। नमस्ते। दीनू, दीनू, मेरे बच्चे दीनू, तू आ गया। दीनू, माजी? तू आ गया। माजी विनय। ओह, माफ करना, मुझे लगा कि मेरा दीनू। कोई बात देखिए, आप कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम विनय भोले है। करंदीकर जी नहीं, मैं अंबेकर। किरंदीकर? ये किरंदीकर कौन है? मुझे लगता है ये होंगे। अरे वे तो रायलकर है ना। और वो? जी पी के करंदीकर, जयमंगल, बिल्डिंग नंबर 4। ना 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 ना, ये जो है बिल्डिंग नंबर 2 है। और वो जो सड़क है ना, उसके दूसरी ओर जो है वो बिल्डिंग नंबर 4। जी माफ कीजिएगा, मुझे लगा करंदीकर जी ही रहते हैं। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, बैठो। ये जो करंदीकर, बैठो बैठो। ये जो बैठो, ये जो करंदीकर है, आपके कोई रिश्तेदार हैं? जी नहीं नहीं, उन्होंने अखबार में इश्तेहार दिया था पेइंग गेस्ट के लिए। अच्छा जी क्या करते हैं वो? जी मुझे क्या पता। हमें भी नहीं मालूम। हाँ। यहाँ नए नए लोग आते हैं, आपस में तो बतियाते नहीं। पेइंग गेस्ट कौन है? जी मैं, मुझे ही पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चाहिए। अच्छा जी आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, यही पास वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ, फाइनल में। ओह वेरी गुड। फिर तो बेटा विदेश जाने का इरादा होगा? जी नहीं। क्यों? जी वैसे ही, वहाँ जाया क्यों जाए, आखिर वहाँ रखा क्या है। गुड, एक्सीलेंट। आपको क्या हुआ? दरअसल क्या है कि बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं, वही सेटल हो जाते हैं, पीआर हो जाते हैं, और उनके बूढ़े माँ बाप उनकी तरफ जो है चलाते रहते हैं, और हम ये कहते रहते हैं ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। जी देखिए, बाहर जाने वाले सभी लोगों का ब्रेन खास हो ये बात जरूरी नहीं, और हम ही लोगों को चिल्लाने की आदत है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। और मैं तो कहता हूँ ब्रेन ड्रेन हो ही कैसे सकता है, यहाँ रहने वाले लोगों का भी तो ब्रेन है, आप बस उसी का उपयोग कर लीजिए, काफी है। गुड गुड, एक्सीलेंट। अगर मैं आपको तुम बुलाऊं तो चलेगा? जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे पिता समान हैं। देख बेटा, तू विदेश में मत जाना, तुझे यहीं कोई नौकरी मिल जाएगी। अब मान लो कि तुम्हें कोई नौकरी ना मिले, तुम कोई अपना काम धंधा शुरू करना, स्वयं रोजगार शुरू करना, 8-10 लोगों को कोई रोजगार देना। बेटा जीवन में पैसा मिले मिले, इसकी भी एक सीमा चाहिए। अब बच्चे विदेशों में मनचाहा पैसा कमाते हैं, और उनके बूढ़े माँ बाप एड़ियां उठाकर उनकी तरफ देखते रहते। बताओ ये कहाँ का न्याय है? जी वैसे आपके बच्चे? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। जो मेरा छोटा बेटा है नंदू, वो फौज में है, आजकल कश्मीर में पोस्टेड है। अच्छा। और जो बड़ा है दीनू, वो अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ? हाँ, अमेरिका में न्यूयॉर्क में। अच्छा, हाँ, 5 बरस हो गए उसे वहाँ। 5 बरस? हाँ, तो यहाँ नहीं आएंगे क्या? आएगा, आए बगैर कैसे रहेगा? अरे माँ जी, चाय की तकलीफ क्यों की अरे आपने? बेटा, पीते हो ना चाय, या फिर कॉफी लेकर आऊं? जी पी लेता हूँ चाय मैं। माँ जी बहुत अच्छी बनी है चाय। अच्छा जी। तुम्हें अच्छी लगी? जी बिल्कुल। तो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए गुजिया लेकर आती हूँ। गुजिया? हाँ। मुझे बहुत पसंद है, मेरी माँ भी बनाती है मेरे लिए। अच्छा, हाँ। मेरा छोटा बेटा है ना नंदू, उसे भी गुजिया बहुत पसंद है। वो जो कश्मीर में पोस्टेड है? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? जी इन्होंने अभी बताया। हाँ 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 हाँ, लाते। हम दोनों हैं घर।
घर काटने को आता है। जिंदगी भर आदमी मर मर के कमाता आखिर किसके लिए? बच्चों के लिए, उसकी एजुकेशन हो, नौकरियां लगे, शादी हो, बच्चे हो, हम पोता पोतियों के साथ खेल। जैसे एक फूल होता है ना, कैसे पंखुड़ी अरे पंखुड़ी बेटा, करके पहले बाहर। गुजिया बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ये कोई नमक पारे तो है नहीं कि काटे घी में डाले और एकदम तैयार। इसे तो कोई मन से मांग कर खाने वाला होना चाहिए। ऐसे तुम खा रहे हो। अरे रखो, रखिए इसे यहाँ पर। अरे खाओ खाओ। अच्छा, अरे आपसे नहीं कह रही, आप रखिए। पता नहीं आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको शुगर है, शुगर। अरे बेटा, अच्छी लगी? माँ जी बहुत दस्ता बनी है। अच्छा। वो क्या है ना बेटा, मैंने पिछले ही हफ्ते अपने छोटे बेटे नंदू को डिब्बा भर के गुजियों का भिजवाया, और वहां उसके मित्र मंडली ने सारी की सारी गुजिया चटम कर डाली। अच्छा है ना, चीज बनाई सार्थक तो हुई, कम से कम 4 लोगों के मुंह तो लगी। अब बेटा हमें तो कुछ पछता नहीं, ना इन्हें मीठा और मुझे तला हुआ। हमें तो बस दाल चावल दही। बेटा अच्छी लगी तुम्हें? जी माँ जी बहुत अच्छी लगी। तो लो ना, और लो ना। नहीं माँ जी, बस वो कहते हैं ना, थोड़ा सोच समझ कर खाना चाहिए, आखिरकार पेट तो अपना है ना। अच्छा चलो थोड़ी चाय ले लो। नहीं माँ जी, मैंने अभी पी ली। अरे रखी है। ले बाबूजी अभी तो और ले चाय ले बनी पड़ी है। देख बेटा, हमारे देश में चाय का कोई समय नहीं। सुबह उठते बेड टी, भोजन से पहले टी, भोजन के बाद टी, रात को सोते समय टी, सारा दिन टी 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 होती रहती है। तो भी सोचता होगा कि मैं क्रंदीकर का पता पूछने आया, ना जान ना पहचान, ये औरत है कि बोले चली जा रही है। अरे इसकी तो शुरू से ही ज्यादा बोलने की आदत है। जब देखो एक बार शुरू हो जाए तो फिर नहीं ये बंद होती भाई है? अरे किसकी? इस लड़के को मैं अपने स्वभाव की बात बता रहा हूँ। अरे हाँ बेटा, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो एकदम चुप करके बैठे रहते। बाहर से कोई आया नहीं तो देखो मुंह खुला है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तुम आए हो तो सारी की सारी कसर पूरी कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? रखिए इसे यहाँ पर। इसे देने लगा था। जी धन्यवाद। अरे बेटा एक बात पूछूं, तुम भाई बहन कितने हो? जी मैं और मेरी बहन है। अच्छा, शादी हो गई? जी मेरी? नहीं नहीं, तुम्हारी बहन की। जी नहीं, अभी देख रहे हैं रिश्ता, कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिलना चाहिए। हाँ बेटा, ये तो आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है? जी 26 साल। ओ मेरे मामा है ना, वही देख रहे हैं उनके लिए रिश्ता। लो। अच्छा 29 के आसपास तो हमारा दीनू भी तो है। हाँ हाँ। लेकिन वो अमेरिका में नहीं। वहाँ कौन है? वो तो आएगा ही। अच्छा, दिखने में कैसी है तुम्हारी बहन? सुंदर है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ जरा दीदी के पास। सुन, तू क्रंदी करके यहाँ रहने आया था ना? जी हाँ। अच्छा, तुझे वहाँ क्या सुविधा मिलेगी? जी ज्यादा कुछ नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और नहाने के लिए गर्म पानी। अच्छा। हाँ। और पैसे कितने लेंगे? जी 10,000 रुपए। 10,000? हाँ क्यों, क्या हुआ? जब हमारा दीनू कॉलेज में था
2000 लगते थे, कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्चा, रहना, खाना, पीना सब बीच में। और बेटे साथ में फिल्में भी, वो जितेंद्र की, धर्मेंद्र की, है ना? सुन, तू यहाँ रुक जा, हम तुझे सुबह का नाश्ता देंगे, दोपहर का भोजन देंगे, रात को डिनर के बाद तुझे गरम गरम दूध भी दिया करेंगे। अरे हाँ बेटा, वो भी बादाम वाला। हम टीवी में दिखाते नहीं है कि बादाम का पाउडर घोलो। अरे बात तो खत्म कर लेने दीजिए। हाँ तू बात तो करना। क्या बात कर रही थी? वो भी भुला के रख दिया है। आप बोल रहे थे ना, वो टीवी में कोई ऐड आती है, वो बादाम शेक घोलने वाली ऐसे। अरे हाँ बेटा, बादाम का पाउडर घोलो और एकदम तैयार। हमारे जमाने में क्या होता था कि रात को बादाम भिगो के रखो, सुबह चूल्हा जलाओ, बादाम छीलो, दूध उबालो तो उसके अंदर डालो, तब कहीं जाके बादाम का दूध तैयार। समझ गया, बेटा कर रहा है? बेटा तू यहाँ रुक जा। जी ठीक है। तुझे उसके लिए कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन उससे आपको क्या फायदा? अरे तू हमारा तीसरा बेटा जो होगा, घर में रौनक लगी रहेगी, बातचीत। देख बेटा, तू जैसा होनहार बालक, जिसे विदेश जाने का मोह नहीं, तू हमारे पास रहेगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कल जब तू इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बन गया तो हम इन लोगों को बोलेंगे कि ये लड़का तो हमारे यहाँ रहता था। इसको सही कह रहे हो। तो और नहीं तो क्या बेटा, कल को हम में से किसी एक ने आंखें मीच ली, कम से कम तू 4 लोगों को बुलाकर तो लाने वाला होगा। चुप कर जा, कोई नहीं मरा जा रहा हम में से। अरे किसी का कुछ नहीं पता। चुप करती है या नहीं? मैं चले ही जाती हूँ। इसे छोड़ जा, बालक खा लेगा। हाँ हाँ, बालक खा लेगा। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। वैसे आपके पास जगह कितनी है? ये ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम पीछे है। कल जब दीनू आएगा तो और बड़ा फ्लैट ले लेंगे। माँ तुझे इतना बढ़िया खाना खिलाएगी तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो और नहीं तो क्या बेटा, तू मुझे बस इतना बता देना तुझे क्या चाहिए क्या। अरे मेरे पाँव की तरफ मत देख, मैं भला किसी काम से थकती थोड़ी ना हूँ। पूछो जरा इनसे। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते कि अच्छा मैं चलता हूँ, ऐसे कहो कि अच्छा माँ जी मैं जाकर आता हूँ। थोड़ी गपशप और कर लेते हैं। हाँ हाँ जी नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा हमारा फोन नंबर लिख। जी हाँ बताइए। 585829। हाँ बेटा, अगर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी करना हो ना तो फोन है 582946। अच्छा सुनो जी। हाँ जी बोलो जी। इसे करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ बेटा तू सामान लेके आ जा। जी ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ना बताना क्यों, सामान ले। जी अच्छा, हम कमरा जाकर। ठीक है। अच्छा माँ जी, मैं जाकर आता हूँ। जाकर पे सामान ले। आना जरूर। इसे छोड़ जा, बाकी सामान ले। बाबूजी मैंने भी कोचिंग जाना था तो उसकी बुक्स। अच्छा अच्छा जा। अच्छा माँ जी, मैं आता हूँ। हाँ बेटा आना जी जरूर। अच्छा, नमस्कार। अच्छा लड़का है, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल अपने दिनों की तरह। उससे दुबलानी थोड़ा। अरे आपको भी कुछ याद नहीं रहता, हमारा दीनू भी इसी तरह से था। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि अगर आज अपनी मालू होती ना, इस लड़के को मैं घर जमाई बना लेता। अरे उसे हाँ। छोड़ो, मैं तो कहती हूँ अगर इसकी बहन देखने में अच्छी हुई तो देख लेना, खूब धूमधाम से शादी करूंगी, वो भी बिना दहेज लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। वो जो साड़ी आप मेरे लिए लाए नहीं थे बनारस से, ओ 125 वाली। हाँ उस जमाने के 125, वो साड़ी मैं दीनू की बहू को दे दूंगी। जो दूसरी साड़ी मैंने पहनी ही नहीं, वो मैं नंदू की बहू को दे दूंगी। ऐसा लोगों में बांटती रहेगी या सास के भी तन पे कुछ रहेगा या अरे नहीं? हटिए भी, बचपना गया नहीं अभी तक आपका। एक बात कह देती हूँ, जब वो लड़का यहाँ पर आए तो उसके सामने
यूं इस तरह की बातें मत कीजिएगा। अरे चल अपनी साड़ी को तय मार। आप लगवाएंगे क्या? ना, क्यों? मैं उस गुड़िया को फोन लगाऊंगा। हेलो। अबे कौन कमबख्त सुबह सुबह फोन करने लग जाता है? अरे भाई कुछ तो बोल। अरे भाई मैं बीपी का मरीज हूं, कुछ तो लिहाज कर। हेलो हेलो। आपके सामने आ गए। जब भी मैं उस गुड़िया को फोन लगाता हूँ उसका दादा कहाँ से आके टपक जाता है। हेलो हेलो। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही है? जरा देखो तो सही। अरे उछल क्यों रहे हो? बारात आ रही है। बारात? हाँ, किसकी? तेरी तेरी। हमेशा रंग में आए रहते हो। चल 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 बारात में शामिल होते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे जिस किसी की भी होगी रात खाना खा के आएंगे। चल चल चल। अरे चल चल बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर नाचेगा। चल 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 खड़ी हो। अच्छा चल ऐसे तू ना ये ओढ़ नहीं ओढ़। देखता हूँ कि तीनों की शादी में कैसी लगेगी। रुक, मैं भी तैयार हो जाऊं। कोई साला मुझे तेरा नौकरी ना समझ ले। है मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी कितनी अच्छी बात। अरे क्या हो गया है? अरे बस कीजिए। अरे भगवान। भगवान, मैं तो थक गई। ओह, हाँ मैं भी थक गया। सुनो जी, कितनी अच्छी शादी थी ना। देखना इससे भी अच्छी शादी करूंगी, खूब धूमधाम से। चल कपड़े बदल ले। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो पहनने को बोला, आप कहते बदले, मुझसे नहीं बार बार बदले। तो मत पहन, बस क्या बदलने की लोड़ है। बहुत हो गया मजाक। अच्छा सुन, रात की सब औरतें तेरी तरफ देख रही थी। अच्छा, तो आप उन औरतों की तरफ इतना ध्यान से क्या देख रहे थे? वो भी ऐसी है बुढ़िया होगी, अभी तक तेरा शक्ति स्वभाव नहीं किया। कौन कौन? जी नमस्ते। नमस्ते। आप कहीं जा रहे थे? नहीं तो कहीं से आ रहे होंगे। आप उस बारात से? हाँ उस बारात से। किसकी शादी? वो ना हमारे हिट के अपना। रिश्तेदार की थी। जी नमस्ते, मेरा नाम श्याम देशपांडे है, मैं कल न्यूयॉर्क से आया हूँ। न्यूयॉर्क से? जी। अच्छा आओ बैठ। अच्छा तो तुम हो श्याम देश पांडे? जी अंकल। ओ तीनू बोलता था। थैंक यू आ, थैंक यू। आ, तो हमारा बेटा मिला होगा? हाँ जी मिला था, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा,
अब उसको छोड़ो, उसने आने के बारे में कुछ कहा? आने के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन हाँ एक बार तो उसको आना ही होगा ना आंटी। ऐसा तो वो पिछले 5 बरस से बोल रहा है, कब आएगा? आपको गए हुए कितने बरस हुए? मुझे हाँ? मुझे तो सिर्फ 2 साल हुए अंकल, जस्ट 2 years आंटी। हैं? Just 2 years? अरे बेटा, आप 2 सालों में वापस हिंदुस्तान आ गए, हमारे दीनू को आने में क्या तकलीफ है? तकलीफ कुछ नहीं है आंटी, बस उसका नौकरी का मामला है ना, तो इसीलिए वो। अरे आग लगे ऐसी। अरे नौकरी यहाँ नहीं मिलती क्या? अंकल सच पूछो तो नहीं मिलती। तो फिर आप 2 साल में कैसे लौट आए? अरे मेरी बात तो अंकल कुछ और है। मेरे फादर के यहाँ पर कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, मेरा आना जाना तो बनता रहता है आंटी। मैं मानता हूँ कि तुम उच्चकालीन के आदमी हो, लेकिन यहाँ भी अगर देखो तो 50-50 हजार की नौकरियां मिल जाती हैं। अब देखो शीनू के घर वाले को मिली, हाँ। और उसकी नवदीप की वाइफ को 50-50 हजार की। अगर अंकल किसी को यहाँ पर 25-25 हजार की नौकरी मिलने लग जाए ना, तो जो इंडियन विदेश गए हैं, विदेश छोड़कर इंडिया वापस आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, इसका क्या इलाज है? अरे बेटा, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती, पर तुम तो हमारा बुढ़ापा देख ही रहे हो। हम भी तो यहाँ किसके सहारे जिए? आपकी अपनी जगह ठीक है आंटी, लेकिन वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अंकल इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं। नहीं है, सोल्यूशन है। वो क्या? अगर मैं राष्ट्र अध्यक्ष होता, मैं तो ऐलान कर देता, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां विदेश जाने का मतलब क्या? मतलब क्या है? शांत हो जाइए, मैं बात कर रही हूँ ना। अरे बेटा, मेरे दीनू को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं आंटी, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, उसे छोड़ो, उसने आने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, आने के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार तो उसको आना ही होगा आंटी। अच्छा, कोई संदेशा दिया हो? नहीं, संदेशा नहीं दिया, लेकिन हाँ अंकल, ये कुछ डॉलर्स दिए हैं, ये लीजिएगा, पूरे 15,000 है। अरे बेटा, इसे छोड़ो जी। उसने आने के बारे में कभी कोई बात नहीं की कि कब आऊंगा? नहीं आंटी, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। पर बेटा, अब तो उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ। वो क्यों? हमने उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देख रखी है। लड़की देख रखी है? देखा, एक फोन करूं कि भागा चला आएगा। अरे आंटी, उसकी तो शादी हो चुकी है। लास्ट संडे में उसी की रिसेप्शन अटेंड करके इंडिया वापस आ रहा हूँ। मुझे तो पहले ही शक था। पर बेटा, लड़की कहाँ की है? आंटी, वो अमेरिका से ही है। जी आप फिक्र मत करिए, वो दोनों वहां बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसी शादियां तो वहां अक्सर होती रहती हैं। तो ठीक है अंकल, मैं चलता हूं।
कोई काम वाम नहीं है क्या? उससे कुछ कहा? तो और किससे कहूंगी? घर में है कोई और दूसरा सुनने वाला? क्या कहा? मेरा सर। क्या हुआ? अरे ये सुबह से बैठे अखबार पढ़े जा रहे हैं। रात को कहती हूँ कि ज्ञानेश्वरी पढ़ के सुना दो, कहते मेरी आंखें दुखती है। अब नहीं आपकी आंखें दुखती? और बढ़ रहा है। यहाँ पड़ा था आंखों के सामने तो आंखों के आगे रख लिया, और बैठा बैठा क्या करूं? अरे आदमी को बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। इस विषय पर? किसी भी विषय पर। तो बात करने में भी आलस आता है। मैं बोलता हूँ तू सुनती है, तुम बोलती हो तो मैं सुनता हूँ। कोई और भी तो नहीं है जिससे बात की जा सके? हाँ, क्या मैं जानती नहीं, जब से दीनू की शादी की खबर आई है, ना तो आप चैन से सोते हैं, ना ही ढंग से खाना खाते हैं, और तो और मुझसे बात भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे। दीनू ने अपनी मर्जी से शादी करनी थी सो कर ली, अब हमें क्या? हाँ, बुरा तो मुझे लगना चाहिए, मैं माँ हूँ उसकी, पर देख लिया ना मुझ में कितना धीरज है। अरे आई धीरज वाली, क्या तेरा गम मैं नहीं जानता? उठते बैठते रोती रहती है, क्या मैं नहीं समझता? अरे मैं कहाँ रोती हूँ? मैं तो रोती हूँ अपनी किस्मत को। उसने करनी थी शादी तो कर ली। अब क्यों रो रही है? हमने तय किया था ना, तीनों की शादी के बारे में बात करके अब बार बार दुखी नहीं हो गए। मैं कहाँ दुखी हो रही हूँ? मैं तो किसी से कुछ कहती भी नहीं। करनी थी शादी तो कर ली उसने। हमारा क्या है? हम आज है, कल नहीं। आज है कल नहीं, यही सोचते सोचते आज बरस बीत गए। इसी तरह कुछ साल और पूरे हो जाएंगे। उस दिन जब वो लड़का आया था तो तुम्हें वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्या? आपने बोल दिया ना कि अगर हम में से किसी ने आंखें मूंद ली तो कोई 4 लोगों को बुलाने वाला चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या गलत कहा था? ठीक ही तो कहा था। उसी से डर गया होगा। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? मान लीजिएगा अगर आज रात को मुझे कुछ हो जाता है तो आप किस किस के दरवाजे खटखटाते फिरेंगे? और अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं हेलो, नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। मैं विनय बोल रहा हूँ। अरे कहाँ रह गया था अरे तू? किसका फोन है? विनय का है। वो क्या है ना बाबूजी, मेरे मामा यहाँ अकेले हैं। अकेले मतलब? मतलब बाल बच्चे नहीं है ना। अच्छा, उनके भी बाल नहीं बचे? अरे नहीं नहीं, मतलब कि विदुर है। तो बाबूजी मेरे मामा कह रहे थे तुझे और कहीं जाकर रहने की क्या जरूरत है, तुझे मेरे पास ही रहना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, ये सब संयोग की बात है। पर बाबूजी आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता। हाँ बेटा, सब किस्मत का तो खेल है। बाबूजी मैं बीच बीच में आकर आपको मिलता रहूंगा और फोन भी करता रहूंगा। अच्छा, हाँ। तेरे मामा के फोन है? जी नहीं, फोन नहीं है। अच्छा। और हाँ, मैंने बेलगांव पत्र लिखा था अपने पिताजी को। हाँ। वो मेरी बहन है ना शादी लायक। हाँ। और आपका बड़ा बेटा। बड़ा नहीं, छोटा बेटा। क्यों बाबूजी, बड़े का रिश्ता पक्का हो गया क्या? उसकी तो शादी भी हो गई। शादी? वो भी इतनी जल्दी? और बाबूजी आपने मुझे बताया तक नहीं। तेरा पता नहीं था ना हमारे पास, कैसे बताते तुझे? अरे हाँ, वो भी है।
अच्छा बाबूजी ये तो बताओ लड़की कहाँ की है? लड़की हाँ बाबूजी। हेलो अरे हेलो। क्या हुआ? क्या कह रहा था विनय? वो विनय पूछ रहा था लड़की कहाँ की है। उसकी बहन थी ना शादी लायक। हाँ हाँ, तो शादी तीनों ने की है, हमने कोई चोरी नहीं की। भला हम क्यों किसी से कुछ छुपाए? हेलो। सॉरी बाबूजी फोन एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ। तो बाबूजी ऐसे करते हैं कैसे? कि आपके छोटे बेटे के लिए मेरी बहन का रिश्ता। हाँ, नंदू की उम्र भी 28 के आसपास है। तो वो सब हम देख लेंगे, आखिरकार हमें ही तो तय करना है सब कुछ। तो बाबूजी आपको नेहा की जन्मपत्री वगैरह चाहिए? नहीं नहीं, इस वो नंदू आएगा तब मंगवा लेंगे। क्या नंदू भैया आ रहे हैं? हाँ, इस सप्ताह आएगा। वाह, फिर तो खूब गुजिया बनेगी। हाँ, वो तो बनेगी। अरे गुजिया के बारे में पूछ रहा है, उसको बोलो कि आने वाला बन उसके लिए भी ढेर सारी गुजिया बना के रखूंगी। तुम तेरी माँ कहती है कि गुजिया का क्या है, वो तेरे लिए भी बन सकती है, लेकिन तू आने वाला तो बन। जी बाबूजी मैं आऊंगा। हाँ, आऊंगा आऊंगा कहकर मुझसे शायद चटा आना मत। अरे नहीं बाबूजी मैं आऊंगा। और हाँ, माँ जी को मेरा प्रणाम कहना। ना, मैं नहीं कहता। क्यों बाबूजी? तो खुद आ, चाहे प्रणाम कर, चाहे गले मिल, चाहे दंडोत कर, लेकिन आने वाला बन। जी बाबूजी जरूर आऊंगा, और इस बार पक्का आऊंगा। अच्छा बाबूजी मैं रखता हूँ। अच्छा, नमस्कार। अच्छा लड़का है। मैं तो कहता हूँ कि इसकी बहन नंदू के साथ जच जाएगी। अरे पहले कुछ मत सोचो, क्या पता किसी का जोड़ कहाँ जाके जुड़े। कहीं इसको भी दीनू की तरह लड़की मिल गई तो इसको भी लेके चलती बनेगी। तुम औरतों में यही खोट है। अरे एक बार शादी हो जाए बच्चों की, फिर हम कहीं भी गंगा के किनारे बैठकर अपनी समाधि रचा लेंगे। हाँ, समाधि भी रचा लेना, पहले थोड़ी चाय तो पी लो। अच्छा बनाई है क्या? अरे बनाए देती हूँ, समय भी तो हो चला है। हाँ, हाँ? कुछ नहीं, तुम चाय बनाओ, मैं किसी से बतियाता हूँ। हेलो। अबे भाई कौन बात कर रहा है? अरे क्यों रोज फोन फोन कर करके मेरा दिमाग खाता है? अरे बोलता क्यों नहीं? साफ सूंघ गया है तुझे? हेलो हेलो। सुनो जी, मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो। अगर आपकी बार नंदू आया ना तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। बहुत खा लिया वहां का पुलाव बिरयानी, बहुत कर ली मिलिट्री की नौकरी। अरे आपकी पेंशन है ना, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। ठीक है, आएगा तो मैं कहूंगा भैया ये मेरी तो पासबुक ले ले, चाहे तो केमिस्ट की दुकान खोल ले, चाहे गारमेंट का काम खोल ले, चाहे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का काम कर ले, जो दिल में आए कर ले। ठीक है? ये सब मुझे क्यों बोल रहे हो? देख लेना जब वो आएगा तो कुछ नहीं कहोगे, यूं ही चुप करके बैठे रहोगे। पर मैं एक बात कह देती हूँ, अगर इस बार उसने जाने के बारे में बोला ना तो मैं उसे प्यारों में सर पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगी। फिर आप जाने आपका नंदू। पर तू तो चाय देने वाली थी। ला रही हूँ, रखी है। हेलो हेलो। अरे कौन कमबख्त रोज रोज फोन करता है? अरे एक बार से बात कर ले मुझसे, मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन है तू। हेलो
हेलो। आज के बाद फोन आए इसे मैं ये जब भी मैं गुड़िया को फोन करता हूँ उसका दादा कहाँ से टपकता है? अरे पोती को संभाल के रखता होगा। हाँ, उसकी पोती को मैं ही उड़ा कर लेकर जाऊंगा। अरे किसी का क्या पता। किसी का क्या पता। कपट्टा। अच्छा सुनो, तुम लगाओ ना एक बार। अरे मैं लगाऊं? उसका दादा? अच्छा अच्छा, लगाती हूँ। Once there was a crow and he was thirsty. He flew here and there in search of water. But he couldn't find any source of water. Once there was a crow and he was thirsty. Once there was a crow and he was thirsty. Once there was a crow and he was thirsty. हेलो हेलो, शर्मिला बिटिया। हाँ, आप कौन? मैं तेरी दादी। दादी? कौन दादी? अरे वो रॉन्ग नंबर वाली दादी। तेरे जो रॉन्ग नंबर वाले दादा तुझे फोन नहीं करते, मैं उनकी पत्नी। अब बता तेरी कौन? रॉन्ग नंबर वाली दादी। दादी शहजादी आएगी। स्कूल नहीं गई क्या? उफ़, स्कूल जाने के लिए तो रेडी हो रही हूँ, अभी जाऊंगी। अच्छा 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 अच्छा। दादाजी क्या कर रहे हैं? अरे दादाजी तो एकदम गुस्से में बैठे रहते हैं। वो क्यों? बुढ़ापा जो आ गया है ना। ले बात कर। हेलो। हेलो, आप गुस्सा है क्या? पहले दादा बोल। दादाजी 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 दादाजी। कितना अच्छा लगा। अब आपका गुस्सा गया ना? गुस्सा फिर। अच्छा दादाजी, नंदू भैया कब आएंगे? इस सप्ताह आएगा। कोई काम है? हाँ, मुझे ना उनसे टू काम है। अच्छा, कौन कौन सा? फर्स्ट, मुझे उनको पायलट की ड्रेस में देखना है। और सेकंड? सेकंड, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या मुझे वो पायलट का हिस्से लिख के दे देंगे क्या? तुझसे क्यों पूछना? हम बोलेंगे कि हमारी बिटिया के लिए पैराग्राफ लिख कर दो। थैंक यू दादाजी, आप ना दुनिया के बेस्ट दादाजी हो। सुन बेटा। हाँ? जो तेरी अंदर चल, दादाजी लेकिन अंदर चल। हेलो हेलो। अरे अगर आज के बाद तूने इस घर में फोन किया तो मैं तेरे ही घर में घुस कर तुझे गोली ना मारी तो मेरा भी नाम कर्नल सूरज दीक्षित नहीं। आई समझ में बात क्या नहीं? हेलो हेलो। गोली खाएगा मुझे। ना सूरत ना सीरत बना फिरता है कर्नल सूरत। अरे किस बेवकूफ ने इसे फौज में भर्ती कर दिया था? ये जरूर होमगार्ड में रहा होगा साला। मुझे क्या पता, पर मैंने तो फोन मिलाकर दे दिया था ना। हाँ, बड़ा एहसान किया। ये देखती होगी कि फोन मैं किसी गुड़िया को करता हूँ या तुझ जैसी किसी। हे भगवान। अब तू कहाँ चली? अरे वो झाड़ू लगाने जा रही। महादू नहीं आने वाला? महादू की सफाई देखी है ना, सारा कचरा ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता है। कहाँ पड़ा है कचरा? ये देखिए, आते जाते पाँव में मट्टी कच 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 कर रही है। अरे कहाँ कच कच कर रही है? कौन आता जाता है? अरे मर मर के जो काम करती है बहुत है। कल को अगर कमर पकड़ी गई तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। बैठ जा। तू बैठ। क्यों? बैठ बैठ।
आज झाड़ू मैं लगाऊंगा। अरे आप लगाओगे हाँ झाड़ू? हाँ, आज तू बैठ बैठ, आज झाड़ू मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा आज झाड़ू। हट जा, हट जा, रहने दो झाड़ू वाड़ू लगाने का, मुझे दीजिए। हट जा, ये आंधी आई हुई है, देख कितना खलारा पड़ा हुआ है। हट जा, हट हट हट, चल। अरे रहने दो झाड़ू वाड़ू लगाने को, मुझे दो, मैं लगाती हट जा, हूँ। हट जा। देखिए आपकी सफाई, जब मैं मायके जाती थी पूरे घर को कबाड़ खाना बना के रख देते थे। अरे तब ऑफिस जाते थे, अब काम कोई नहीं है। अरे मुझे दो ना, दो ना। अरे बाहर देखो कौन आया है। हाँ कौन? झाड़ू। ओ, क्या है माधु? इधर आ, इधर आ, क्या है? हाँ, ये देख सालों ने जो हाउसिंग बोर्ड का मकान है ना, ईंट में कील ठोका और सारी दीवार नीचे। हाँ, चल इधर लग। हाँ 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 साला उल्लू का पट्टा, इतनी जोर से झाड़ू खींचा और अगर मेरा हाथ छिल जाता तो जी में आता साला का मारू थप्पड़। ये सोचा इतने सालों से ये तो हमारे पास है, कहीं ये भी ना चला जाए। इतना सा तो था जब वो हमारे पास आया, तब से हाथ पैरों को तो इसके आराम ही नहीं है, हर काम में जल्दी जल्दी मचाए रखता है। अगर मुझे पहले पता होता ये इतनी जोर से झाड़ू खींचेगा तो मैं कसकर पकड़ लेता, इसका बाप भी आता तो ना छुड़वा पाता झाड़ू को। क्या हुआ? अच्छा, इसमें भी मेरा ही दोष होगा। अरे मुझे हंस ले हंस ले। अरे मुझे अबे तू क्या देख रहा? चल जे दीवार खड़ी कर ऊपर। हंस ले तू, हंस हंस हंस। मुझे काशी स्टेशन वाली बात याद आ गई। कौन सी? जब वो चोर आपके हाथ से बैग लेकर भागा था, तब भी आपने इसी तरह से कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये चोर मेरे हाथ से बैग लेकर भागेगा तो इतनी कष्ट से पकड़ के रखता। हंस ले हंस ले और हंस और हंस। वैसे उस बैग में था क्या तेरा? अरे 50-50 के 100 नोट थे। मेरी ही कमाई के थे, कौन सा तो अपने मायके से लेके आई थी? अरे मेरे मायके को क्यों ला रहे हो बीच में? क्या उन्होंने सभी जनेपे नहीं करवाए? सभी की जनेपे क्या तेरे ही करवाए ना? कौन सा सालों ने मेरी बहनों के करवा दिए? हाँ, एक जनेपे की बात और होती है, उन्होंने तो सभी जनेपे करवाए। आप क्यों नहीं कुछ बोलते? जब तेरे मायके की बात होती है ना, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। अब क्या हुआ? अरे मुझे जनेपे से बात याद आई। जब मेरा पहला जनेपा था तो आप रोए थे ना? अरे बताइए भी ना, आप रोए थे ना? आप यही सोचकर रोए थे कि पता नहीं मैं दीनू को जन्म देने के बाद वापस आती भी हूँ कि नहीं। तो इसमें क्या, अगले साल तूने नंदू की तैयारी कर ली। अरे बस बस बनिए मत, बताइए ना, आप रोए थे ना? अरे हाँ, इस महादू की औरत के भी तो बच्चा होने वाला है। जरा आवाज तो लगाओ, पूछो जरा गांव से कोई खबर वबर आई कि नहीं। अरे तुझे तो सारी दुनिया की खबर रहती है। बहादुर, बहादुर, अरे ओ बहादुर। अरे महादू, तेरी औरत के बच्चा होने वाला है ना? अरे शर्मा रहा है। अच्छा गांव से कोई खबर वबर आई कि नहीं?
अच्छा कब होगा? 2 महीने बाद? हाँ। अच्छा 2 हफ्तों बाद? हाँ। 2 दिन के बाद? अरे क्या कह रहा है? 2 घंटे में? ओ, 2 दिन पहले आ गए। अच्छा दोनों इकट्ठे निकले? 2 मिनट में? चल अंदर चल, चल अंदर चल। अबे अंदर इसके साले के 2 साल नहीं होता, मैं तुझे आज लिख कर देता हूं। लगे अभी तुझे 2 मिनट में मैगी बना के खिलाएगा। अरे दीनू के बच्चों के कुछ कपड़े रखे थे, सोचा इसे ही दे दूं। अब उसके बच्चे तो यहाँ के कपड़े पहनेंगे नहीं। दे दे, सारे इसी को दे दे। हाँ इसे ही दिए देती हूँ। अरे हाँ वो नींद की गोलियां खत्म हो गई हैं, मंगवा लो इससे, नहीं तो चला जाएगा। जाने दे, मैं खुद ले आऊंगा। अरे आप रहने दो, मैं आवाज लगाती हूँ। महादू, अरे ओ महादू, अरे इधर तो आ। इधर आ। सुन बे, ये पर्ची दिखा के दवा लेकर आ। और सुन, जो वो कोने वाला केमिस्ट है ना, उससे लेकर आना। और सुन बेटे, ये इधर आ, ये शीशी दिखा के नींद की गोलियों की 2 डिब्बी लेकर आ। जा। और सुन, अबे बाहर देख कौन आया है। पोस्टमैन, नंदू की चिट्ठी होगी, चल पड़ा होगा ना, इसीलिए लिखी है। वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। छुट्टी रद्द कर दी? पर क्यों? युद्ध शुरू हो गया है युद्ध? भारत पाकिस्तान के बीच। क्या? अरे इनका युद्ध के बगैर सरता नहीं। बेकार में मेरे जी को चिंता लगा के रख दी है। हे भगवान। नमस्कार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार भारत के लेफ्टिनेंट जनरल श्री सिंह ने कहा है कि यह युद्ध हम अवश्य जीतेंगे, नहीं तो देश के लिए अपनी जान दे देंगे। दादाजी आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। दादाजी अब तो नंदू भैया के मजे है ना? कैसे मजे? अब युद्ध शुरू हो गया ना, तो नंदू भैया जूम जूम करके जहाज उड़ाएंगे, डिशुम डिशुम करके बम गिरेंगे
जिंदगी के अब नंदू भैया के मजे हैं, जोर से एरोप्लेन चलाएगा। अरे बस बस, कोई और बात कीजिए। हेलो। हेलो पापा, नमस्ते। मैं दीनू। अरे बेटा नमस्ते तीनू। बेटे हम तेरी ही बाट देख रहे थे। पापा वो अपने युद्ध के बारे में सुना? सुना बेटा, उसी से तो जी घबरा रहा है। जी पापा, डर तो लगता है, लेकिन अब डरने से होगा भी क्या? बेटे अगर तू हमारे पास होता तो थोड़ा धीरज बना रहता। पापा मैं एकदम वहां कैसे आऊंगा? और नहीं तो अपनी माँ के लिए आ जा। उसे आभास होता है जैसे कोई माँ माँ कहकर पुकार रहा है। यहाँ अमेरिका से? हंसपत बेटा, तू नहीं समझ पाएगा। जब तू हमारी उम्र में आएगा तो सब समझ आएगा। एक बात बोलूं बेटा? जी पापा। अब तुझे आ जाना चाहिए। पापा। तेरी माँ से कुछ नहीं होता। पापा मैं एकदम वहां कैसे आऊंगा? और मान लीजिए मैं वहां आ भी गया तो आपकी सेवा कैसे कर सकूंगा? इसकी बजाय आप वहां कोई खानसामा रख लीजिए, कोई नर्स रख लीजिए, या फिर एक आध पेंगे मुफ्त में रख लीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, जितने भी पैसे चाहिए होंगे मुझे बोलिए, मैं भेज दूंगा पैसे। अरे पैसे पैसे पैसे, जब देखो पैसों की बात करता है। पापा किसने मांगे तुझसे पैसे? पापा मैं मेरी पेंशन खा कर खत्म नहीं होती और तू पैसों की बात करता है। पापा मेरा मतलब वो नहीं था। अपनी बात से बात कर। बात कर रहे हैं पापा बात। दीनू, दीनू मेरे बच्चे। माँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे बच्चे, कैसा है रे तू? मैं अच्छा हूँ माँ। अरे आज क्यों रहा है? माँ तू अभी भी मुझे बच्चा कह के पुकारती है। तो और नहीं तो क्या, तू है तो मेरा बच्चा ही ना। हाँ माँ, लेकिन अब तो मेरे बच्चे होने का समय आ गया। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। दीनू देख, तुझसे एक बात कहूँ। हाँ माँ बोलिए। तू ना अब यहाँ आके रह हमारे पास। बहुत रह लिया अमेरिका में, बहुत कर ली वहाँ पर नौकरी। अरे उस ना नंदू को भी देख, वो भी ना करते हुए मिलिट्री में चला गया, और ऊपर से ये युद्ध शुरू हो गया। कैसी है रे हमारे जी की चिंता। पता नहीं कौन से पिछले जन्म में पाप किए थे जो ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। माँ मैं आऊंगा ना, मुझे कौन सा यहाँ रहना है। हाँ ये तो तू पिछले 8 सालों से कह रहा है। लेकिन माँ मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे मिलने का। क्या? तेरा तेरा हमसे मिलने का मन करता है रे? हाँ माँ सच। अरे बस बस मेरे बच्चे, तूने इतना कहा, हमारे लिए यही काफी है। हाँ अच्छा माँ मैं रखता हूँ। हाँ हाँ बेटा, पर तू आना जरूर दीनू। जी माँ। हाँ नमस्ते। हाँ हाँ, जीता रहे जीता रहे। सुनो, हमारा दीनू कह रहा था कि उसका हमसे मिलने का मन करता है। सच? हाँ ऐसा ऐसा कहा? हाँ, अरे मेरे बच्चे ने इतना कहा, हमारे लिए यही काफी है। कम से कम आज की रात तो मैं चैन से सो सकूंगी। आप जरा मुझे वो चालीसा को पढ़ के सुनाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, लक्ष्मण मुख सुधा, अर्णव रघुबर विमल रस, जो दाव फलित बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या हरो कृष्ण
अबे जब भी तुझसे बात करते हैं हर बार बोल देता है कि पैसे भेजता हूं और पैसे भेजता हूं। एक दिनों क्या करने हैं रे हमने इतने पैसे? उनकी पेंशन है वही खाकर खत्म नहीं होती। अरे इतने पैसे रखे भी तो किसके लिए? बेटा उस लंका की सोने की ईंट किसे चाहिए जब इस घर की दीवारें गिर रही है? तो मैं क्या करूं? आखिर आप चाहते क्या है? हमारी कैसी चाह? हम तो शिव शान की ओर मुंह किए बैठे हैं। कौन पूछता है हमारी चाहत को? जरा मैं भी तो सुन, ये आपका कहना क्या है? सुनेगा? हाँ, क्यों नहीं? देख बेटा पैसा और पैसा सुख और सुख छाती फटने तक मत भाग पैसे के पीछे। जो मिलता है उसे कबूल कर, आखिर ये भी तो तेरी माँ है। तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी पे 40,000 पे आ जाऊं? यही चाहते हैं आप? कोई भी नासमझ बशीर सीनियर है उसके अंदर काम करने लग जाऊं या फिर सरकारी खाकी पीले कागजों पर अपने पैर पार्कर खराब कर दूं? यही चाहते हैं आप? तो हर बार बोलता है ना मैं पैसे भेजता हूँ। उन पैसों से काम करके दिखा, उन पैसों से यहाँ पुल बना कर दिखा। तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा मैं ला के दूंगा। पैसा इकट्ठा करना मेरा काम। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रे। अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो ये हमारे किस काम के रहे? तो किसी चीज की चिंता मत करना। माँ मैं तुझे कैसे समझाऊं? तुझे समझ में नहीं आएगा। बाबूजी आपको तो समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए? यही कि इस देश में काम करो कहना बहुत आसान है। सभी कह देते हैं काम करो, लेकिन इस देश में काम करना आसान है क्या? क्यों? अरे सालों साल सरकारी कागज हिलते तक नहीं। उन्हें हिलाने के लिए पैर पैर पर पैसा देना पड़ता है। पैसा दो तो टेंडर मिलेगा, वरना नहीं। बाबूजी अगर आप क्वालिटी कदर करने जाओगे ना तो बाहर फेंकते जाओगे। जरा एक बार दिल्ली तो होकर आइए। ऐसा लगता ही वहां का हर बशर सिर्फ ऊपर की कमाई पर जिंदा है। सिर्फ सड़कों के नाम देख लीजिए, सत्य मार्ग, नीति मार्ग। सच कहूं बाबूजी, मुझ जैसों की यहाँ बिल्कुल भी गुजर नहीं। बेटा जब तू जैसे सब पढ़े लिखे विदेश चले जाएंगे तो यहाँ चोर ही पनपेंगे ना। तो पनपने दीजिए बाबूजी, मुझे क्या है? तो इस देश का क्या होगा? बाबूजी सच कहूं, गुस्सा मत करो। मुझे तो ये देश अपना लगता है। क्या ये देश बेकारों का है? हाँ, बेकारों का, चोरों का, किसी भी तरह हेल्पलेस उनका, आप जैसों का, या फिर मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों का। उनका देश है ये, मेरा नहीं। बेटा तुझे क्या हो गया? तू इसी मिट्टी में पैदा हुआ और आज ये अरे देश झंडे की वंदना के समय दिए जाने वाला भाषण है ये। प्रत्यक्ष परिस्थितियां असर करती है मुझ पर। अपनी बुद्धि, शक्ति और कल्पना को नष्ट कर देने वाले ढोंगियों का देश है ये। ढोंगियों का देश था नहीं, अब बन गया है। अगर है तुम में हिम्मत तो बगावत करके दिखाओ इन ढोंगियों के खिलाफ। है तुम में हिम्मत? सबने इस देश को एक शिकायत पेटी बनाकर
भी उठते ही अपनी शिकायत डाल देता। इस बेटे को खोने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। अमेरिका में गंगा बहती है, वहां की नरम नरम घास चलते रहो, यही शौर्य है तुम्हारा। अगर है तुम्हें हिम्मत तो क्यों नहीं बगावत करके दिखाते, इन ढोंगियों के खिलाफ क्यों नहीं कुछ करते तुम? तो बेहिम्मत। बाबूजी, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इस देश में ऐसा रखा ही क्या है? 5 पैसे की टिकट के लिए 5 घंटे लाइन में खड़े रहो, टैक्सी बुलाओ, पास जाना हो तो रुकती तक नहीं। अरे दुकानदार को तो बोली तक दे के नहीं है। देश बेकार का जो है, हाँ, मुझे इस बात पे जरा सा भी शक नहीं। तो फिर अपने नंदू ने अपने प्राणों की होती क्यों दी इस देश के लिए? इसको अंदर बात की। मैंने उससे कई बार कहा कि तू अमेरिका आ जा, अमेरिका आ जा, तेरा भी कुछ कल्याण होगा। तो क्यों नहीं गया वो तेरे पीछे पीछे अमेरिका? क्योंकि वो भी आपकी तरह मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों में से था। इस युद्ध में 20-20, 22-22 साल के जवानों ने अपने प्राण की आहुति दी। इस देश के लिए कितनी मासूम विधवाएं होंगी, किस लिए? इस राष्ट्र के लिए। कितनी माओं की कोख सुनी होगी, किस लिए? इस मिट्टी के लिए। अगर इस मिट्टी में कुछ नहीं था तो उन्होंने अपने प्राणों दिए। अरे बस कीजिए, बस कीजिए। ये आप दोनों ने क्या लगा रखा? मरने वाला तो चला गया, अब छाती पीटने से क्या फायदा? दीनू, तुझे अपने बाबूजी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। छोड़िए ना बाबूजी, नंदू युद्ध में शहीद हो गया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया आपको मिलने, आपको देखने। अब इस दुख में और कड़वाहट इसलिए बाबूजी। कैसा दुख, बड़ा अच्छा लगा तेरे मुंह से ये शब्द सुना। अब लेट जाइए। मैं तो अभी किसी से कुछ नहीं कहता।
कई सालों से घर में गणपति जी नहीं आए। कौन करे नित्य नियम उनके। और ऊपर से दिवाली आती है, चली जाती है। ना तो कोई मिठाई लाने वाला है, ना ही खाने वाला। अरे बुढ़ापे का मन है ना, मन करता है त्योहारों के दिनों में घर में चहल पहल हो, बहुएं हो, पोते पोतियां हो। बहुएं हमसे कहे कि माँ जी चलो आज हम ये बनाते हैं, बाबूजी जरा बाजार से ये सामान तो ला कर देना। और पोते पोतियां हमारे गले में बाहें डाल के हमसे लाड लडाए। हम उन्हें कहानी सुनाए, अपने हाथों से खाना खिलाए। वो हमसे जिद करे कि चलो दादी पटाखे जलाते हैं। वो हमें खींच के लेकर जाए, एक ही साथ से रे, एक ही साथ से रे, खूब फुलझड़ियां जला रहे हैं, खूब फुलझड़ियां। सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया। अब तो किसी से भी किसी तरह की आस भी नहीं बची। चलता हूँ। जा जाकर अपने बाबूजी से आशीर्वाद ले ले।
ऐसी तेलू तेलू पुकार उससे तो विनय को बुलाया होता अच्छा रहता। हाँ, ये इतनी मदद तो अपना पेट का जाया भी नहीं करता जो जो उस लड़के ने की। मदद मदद जैसी मदद दिन रात यहाँ पड़ा रहा, क्या लगता था हमारा, बालकोनी में सोता रहा। और वो गुड़िया तो दो बार दादा को लेकर आई, गले में हाथ डालकर ऐसे रोई जैसे अपनी ही कोई पोती हो। और ये अंग्रेजी में बोलकर बताता है कि वक्त पड़ने पर जख्म मत आता है, जैसे अंग्रेजी में बोलने से जख्म जल्दी बढ़ता है। अरे मैं तो अब जीना भी नहीं चाहती। तो कहते हैं डाल दीजिए, सारी की सारी गोलियां इसमें डाल दीजिए। और रात सोए और सुबह और
कर रहे हैं। ये तो हमारी तमन्ना है। बिल्कुल आलू है। आलू। मैं निशब्द। क्या प्रस्तुति थी। मैं अपने आप को बोलने में थोड़ा असमर्थ पा रहा हूँ, फिर भी औपचारिकता है, उसको निभाना है। तो ये था नाटक संध्या छाया, जिससे आज भी बहुत से बुजुर्ग रूबरू हो रहे हैं। जयंत दलवी द्वारा लिखा ये नाटक सुदेश शर्मा जी के निर्देशन में यह प्रस्तुति थिएटर फॉर थिएटर चंडीगढ़ की थी। मैं इसमें मुख्य भूमिका में नाना सुदेश शर्मा जी और नानी मधुबाला जी का परिचय आपको करा देता हूँ। इसके बाद मैं सुदेश जी से ही अनुरोध करूंगा कि वो अन्य पात्रों का परिचय आपसे कराएं। सबसे पहले विनोद रस्तोगी समिति संस्थान के हम दिल से आभारी हैं कि आप जैसे सुधी दर्शकों के सम्मुख हमें अपनी ये प्रस्तुति करने का अवसर मिला। इसलिए मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने पंजाब की तरफ से, अपने चंडीगढ़ की तरफ से आप सभी का आभारी हूँ। इस नाटक में जो गुड़िया की भूमिका कर रही थी, स्कूल जाने वाली लवजोत कौर, बाद में एक आशा की किरण बनकर आती है महादू की पत्नी, जिसका सारे नाटक में नहीं पता चलता कि बच्चा कब होना है, एक होना या दो होना है। महादू एक ऐसा कैरेक्टर जिसका कोई संवाद नहीं था इस डायलॉग, इस नाटक में, और ऐसे महादू हम सबके घरों में होते हैं जो हमसे संवाद नहीं करता, हम उससे संवाद करते और वो हमारी भाषा समझ आता है।
और हमारा किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं करता और जो अंत में वही काम आता है, ऐसा महाजू जो हम सब के पास है, उसकी भूमिका में करने वाला नवदीप सिंह बाजवा। और जो विदेश में जाते हैं, कुछ वहीं सेटल हो जाते हैं और कुछ वहाँ से तकनीक लाते हैं, यहाँ इस देश के लिए काम करते हैं। ऐसा एक एनआरआई जो जाता है वहाँ से फिर वापस आ जाता है, यहीं अपनी कोई इंडस्ट्री सेटल करने के इरादे से। अमृत जस्सल, और जो बेटा है अपना जीवन के सुनहरी सपनों को साकार करने के लिए सोने चांदी की जंजीरों में जकड़ जाता है, वहाँ जाकर और वापस नहीं आता, उसकी भूमिका निभा रहा था नवदीप सिंह बाजवा। और एक जो पेइंग गेस्ट आता है, और पेइंग गेस्ट जिसकी ज़रूरत होती है घर में भी, और लेकिन वो कहीं और अपने मामा के यहाँ रहता है, उसकी भूमिका निभा रहा था नवदीप सिंह बाजवा। और दादा जो हमारी विरासत है, जो हमारी जड़ें हैं, जिस घर में दादा है और पोता पोती है, उस घर में विरासत अभी भी संभली हुई है। और जहाँ विरासत संभली होती है और वो दादा दादी कैसे अपने नवजात बच्चों को कैसे अपने पंखों में जो है सिकोड़ कर रखते हैं, ऐसी दादा की भूमिका करने वाला अमृत जस्सल। और इसका संगीत किया था अंकुश राणा। लाइट्स और मेरे साथ सह निर्देशन में थे हरविंदर सिंह। ये सारा जितना भी ये घर बना था, तो इस घर में पड़ोसियों ने कोई ईंट कील ठोकी तो ईंट गिर गई इस तरफ घर में, तो ये दीवारें इकट्ठी करने वाला रवि चौहान। और माँ की भूमिका में मधुबाला हमारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच प्रोफेसर अशीम मुखर्जी हैं और कल्पना सहाय जी हैं। हम आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे आज के हमारे निर्देशक सुदेश जी को सम्मान देने के लिए। आलोक रस्तोगी जी से आग्रह है कि वो विनोद रस्तोगी जी की अभी प्रकाशित हुई पुस्तक सुनिए द्रोणाचार्य और अपराजिता, 2 काव्य नाटक हैं वो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगी। हाँ हाँ ज़रूर, 2 से ज़्यादा बोलिए। ये माइक कौन है, बोलिए। इस विषय पर फिल्म आ चुकी है, तो ये मन में संशय था कि फिल्म के बाद इसको नाटक के रूप में देखना कैसा लगेगा। मैं कह रही हूँ कि ये 20 था, फिल्म से भी ज़्यादा अच्छा था। सुदेश जी की काबिलियत को कोई शक नहीं, मैं 25 साल से इनको जानती हूँ, एक से एक नाटक आपने किए हैं। इस फिल्म में
जो इस नाटक में जो इन्होंने अभिनय किया और अपने पात्रों से कराया वो अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साधुवाद। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले जिन सज्जन का नाम लिया था वो हैं प्रदीप्तो विनायक घोष, जो इंडियन प्रेस परिवार के ही हैं और कल्याण दा के भतीजे हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पर आवें। आप भी अपना देश छोड़ के यूके में बस गए। बहुत बड़ी और बड़ी ज्वलंत समस्या आज कुछ आप बताएं अपना एक्सपीरियंस। ये सच्चाई के कुछ ज़्यादा ही करीब था। तो कुछ अच्छी यादें, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट यादें सब वापस आई। तो थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रस्तुति के साथ हमारा 3 दिन का रंग विनोद महोत्सव आज समाप्त होता है। आगे जब हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे आपको आमंत्रित करेंगे, आपका आशीर्वाद चाहेंगे।